हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे लगता है काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी तक हमने पॉलिनोमियल्स में काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो पॉलिनोमियल्स हमने देखा था, जिसमें कि हमने इसका बेसिक जो मीनिंग है उसे एक बार स्टडी किया था काफ़ी अच्छे से। फिर उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन देखा था पॉलिनोमियल्स पे। मैं आपको 9th क्लास में लेके गया था, जहां पर हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में काफी अच्छे से बात की थी, और साथ में मैंने आपको वहां पर कुछ एग्जांपल्स देकर एक दो चीजें बताई थी कि कौन पॉलिनोमियल हो सकता है और कौन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बता दिया था, जिसमें कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की क्या कंडीशन होती है, जिसकी पावर 1, मतलब कि वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, उसमें क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3, बाय क्वाड्रेटिक में 4। तो ये आपने काफी अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में हम क्या करते थे, कोई एक हमारे पास पॉलिनोमियल देता था px के फॉर्म में या py के फॉर्म में, उसमें हम वैल्यूज को पुटअप करते थे, y की वैल्यू कुछ लेकर, मतलब अपने मन से हम कुछ वैल्यूज लेकर, एंड देन फिर वहां से कुछ वैल्यूज निकलती थी। तो उसमें हमने देख लिया था। फिर अब उसके बाद हमने देखा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी हमने काफी अच्छे से पढ़ा। देन ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें कि हमने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया था और साथ में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया था। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं हम आज क्यूबिक पॉलिनोमियल की। इसी में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है इसके थ्रू हम ग्राफ बनाएंगे एंड इसके जीरोस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर, जैसे कि हमने लीनियर पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था, सेम एज इट इज इसमें भी वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो देखना, समझना। तो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है ऐसा कुछ। अब देखो, एक्स क्यूब माइनस 4x दिया है, तो क्या इसमें से x कॉमन निकल सकता है? बिल्कुल। अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, आपने 8th क्लास में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। कैसी आइडेंटिटीज है वो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ऐसा कुछ पढ़ा था। तो यहां देखो ध्यान से, यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2, ऐसा मैं लिख सकता हूं इसके फॉर्म में, क्योंकि अगर मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिखूंगा तो कुछ गलत नहीं है, इस तरीके से सही होगा। एंड देन फिर हमने इस आइडेंटिटी को लगा दिया कुछ इस तरीके से। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, हमें करना है एक डब्बे का फॉर्मेशन। तो देखना, ये हमारा y हो गया, एक्स वाई। तो यहां मैंने जीरो रखा, 1 2 -1 -2, ऐसा कुछ मैं रख सकता हूं। बिल्कुल, हम अपनी मर्जी से वैल्यूज ले सकते हैं x की, एंड देन फिर हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, x की जगह पर 0, x की जगह पर अगर 0 लिया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यहां पे 0 आ गया तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी। अब अगर बात करें हम x की जगह पर अगर 1 लेते हैं तो क्या हमें मिलेगा, देखना ध्यान से। तो y इज इक्वल्स टू 1, फिर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3, 1 इंटू 3, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1। सो y इज इक्वल्स टू -3। तो x जब हमने 1 लिया है तो हमारा y कितना आया है, -3। अब बात करते हैं x इज इक्वल्स टू 2 पर। अब यहां देखो ध्यान से, अगर मैं x इज इक्वल्स टू 2 लेता हूं तो ये 2 आ गया,
प्लस टू 4 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 क्या होगा 0। तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 0। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, नेगेटिव के उस पर आते हैं। तो x इज इक्वल्स टू अगर मैं -1 लूं इस केस में तो क्या होगा, तो ध्यान से देखना, यहां पर क्या था, y इज इक्वल्स टू -1, फिर x की जगह पर हम क्या रखेंगे, -1 प्लस 2 तो 1 हो जाएगा, एंड x की जगह पे -1 रखेंगे तो -1 -2 -3 हो जाएगा। तो देखो -1 इंटू 1 -1 और -1 इंटू -3 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 3, ठीक है। अब एक ये y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव का 3 हमारे पास आ गया। अब इसको मैं जो x इज इक्वल्स टू 2 है उसको मैं क्या कर देता हूं, इस साइड कर देता हूं। तो देखना ध्यान से, अब यहां लिखा है x प्लस 2 x माइनस 2 ऐसा कुछ दिया है। तो यहां मैंने डायरेक्टली अगर x माइनस 2 रखूंगा, x की जगह पर -2 रखूंगा तो -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0, क्योंकि अगर 0 कहीं पे भी आ गया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास क्या हुआ, इस डब्बे का फॉर्मेशन हो गया। अब इसकी हेल्प के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमारे पास इस डब्बे का फॉर्मेशन हो गया है। अब बनाते हैं हम क्या, ग्राफ। तो देखो x कहां तक जा रहा है, मैक्स टू मैक्स 2 तक जा रहा है, हम 3 तक कर लेते हैं, 1 2 3। y कहां तक जा रहा है, ऊपर पे 3 और नीचे भी 3, तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये हमारी x एक्सिस है, ये y डैश एंड ये x डैश, क्लियर। यहां पे भी सेम कर लेते हैं एज इट इज, 1 2 3। इतनी बात समझ में आई। सो ये हो गया 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, फिर ये हो जाएगा -1 -2 -3। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था कि सबसे पहले जब भी हमको ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो हम x की वैल्यूज को लेंगे, फिर y की वैल्यूज को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कुछ इसी तरीके से अप्रोच रखते हैं। तो x इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, पहली कंडीशन -2, x हमारे पास क्या है -2, तो y हमें क्या मिल रहा है 0। तो यहां पर मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं -2, 0। उसके बाद x हमारे पास क्या है -1, y हमें कितना मिल रहा है 3। तो इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, -1, 3, फिर 0 0 है तो ऐसा रख लो, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 1 -3 है। तो x जब 1 आएगा तो y कितना हो जाएगा -3, ये 1 -3 हमारे पास एक और ये पॉइंट मिला। अब x कितना है 2, तो y कितना मिल रहा है हमको 0, तो ये हो जाएगा 2, 0। अब हमारे पास क्या है, सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो हमें मिल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर पैराबोला बनाने की कोशिश करते हैं। तो देख लो, ये जो है इसको मैंने यहां से लाया, इस पॉइंट से जोड़ा, ये ऐसा कुछ गया, लो बन गई। बात समझ में आई। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो एक्स एक्सिस है वो किन किन पॉइंट्स पे कट रही है, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहला पॉइंट जो है वो 2, दूसरा क्या है 0, तीसरा क्या है -2। तो क्या होगा इससे, पिछली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ा था, जब मैंने बताया था कि जहां पर एक्स एक्सिस कटेगी, जहां पर जिस भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस कटेगी उस पॉइंट पर क्या होगा, वो जीरोस वाला पॉइंट है, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, अगर वो पॉलिनोमियल एक्स के फॉर्म में दिया है तो, ठीक है। तो वैसे ही यहां देख लो, आपके पास क्या कहां कहां पॉइंट्स मिले हैं, x इज इक्वल्स टू 2 0, फिर
-2। तो अब हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर वेरीफाई हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि हमने ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो हमारा बहुत अच्छा और सही ग्राफ है। इतनी बात क्लियर? तो नोट डाउन मेरे साथ करते चलना, कॉपी पेन रखकर बैठना। ऐसा मत करना कि बिस्तर पे लेटे हुए हो और पढ़ाई चल रही है, वैसी कोई पढ़ाई होती नहीं है, ठीक है? तो अब इसे करें वेरीफाई, है ना? तो आपके पास सबसे पहले x की वैल्यू क्या है? 2, ऐसा कुछ। तो y इज इक्वल्स टू पी एक्स इज इक्वल्स टू 8, 4 माइनस 2 8, ये क्या हो गया? 0। तो पहला जो हमारा 0 आया है वो वेरीफाई हो गया। अब दूसरी की बात करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू पी एक्स, हमारे पास क्या है? 0। तो अब इसमें 0 रखोगे आप, तो देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, -4x है, यानी कि अगर 4 इंटू 0 करोगे तो क्या होगा? ऑलरेडी 0 ही हो जाएगा, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर बात करूं मैं -2 की, तो देखते हैं यहाँ पर y इज इक्वल्स टू -2 का क्यूब -4 -2, ऐसा कुछ। तो y इज इक्वल्स टू 8, ये माइनस हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास? 0 आ गया। इतनी बात समझ में आई? क्लियर हुई? अब यहां पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं मैं। कैसा पॉइंट? कि जब जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया था, तब एक्स एक्सिस कितनी बार कट रही थी? एक बार। जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया तब एक्स एक्सिस कितनी बार कट रही थी? दो बार। जब हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया था तब एक्स एक्सिस कितनी बार कट रही थी? 3 बार। अब अगर मान लो हमारी जो एक्स एक्सिस है वो क्या बार बार कटते चले जाए, बार बार कटते चले जाए का मतलब ये है कि ऐसा कुछ अगर हमारे पास ग्राफ आ गया, लेट सपोज, एक मिनट डाल के बताता हूं, देखना ध्यान से, ये ऐसा कुछ है और ये ऐसे बार बार ऐसे कटते चले जाए, ठीक है? ये अभी भी क्या है? कंटिन्यूशन में है, ये देखो, ठीक है? अब देखो यहाँ एक्स एक्सिस कितनी बार कट रही? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, ये तो हमें दिख रहा है, विजिबल है। और अगर हम देखें पॉजिटिव इंफिनिटी पे जाते जाए तो पता नहीं है कितनी बार कटेगी, नेगेटिव इंफिनिटी पे जाते जाए तो पता नहीं कितनी बार कटेगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, चाहे जैसे भी कर सको। उसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्स एक्सिस एन नंबर ऑफ टाइम्स कटेगी, बात ध्यान से सुनना, अगर एक्स एक्सिस एन नंबर ऑफ टाइम्स कटेगी तो उस ग्राफ में उस पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो भी कितने होंगे? एन होंगे, ठीक है? अगर एक्स एक्सिस एन नंबर ऑफ टाइम्स कटेगी, जैसे कि इस केस में कट रही है, तो उस पॉलिनोमियल के जीरोस भी कितने होंगे? एन नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई? अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, क्या वादा किया था? कि मैं पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा, फिर एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा और साथ ही साथ उसकी एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, ठीक है? तो उस तरीके से हम पूरे ही टॉपिक को क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखना, हमारे पास एक क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो। अब हमारे पास ये ऐसा कुछ दिया है। अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें ये बताना है कि हर एक ग्राफ में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अभी ये नहीं बताना है कि क्या जीरोस होंगे, क्वेश्चन ध्यान से समझना, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, हमें उस चीज पर बात करनी है। तो देखते हैं, मैंने क्या बताया था कि जब भी हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल के बारे में, और जहां पर एक्स एक्सिस कटेगी, चाहे वो 3 बार कटे, 4 बार कटे या एन नंबर ऑफ टाइम्स कटे, उतने उसके जीरोस होंगे। क्लियर मेरी बात? तो यहां पर अगर पहला मैं केस देखूं, ये हमारे पास दिया है ऐसा कुछ, यहां देखो एक्स एक्सिस, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस एक्स एक्सिस कटनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना।
तो एक्स एक्सिस यहाँ पर कितनी बार कट रही है, एक बार, तो इसका जीरो कितना हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कितने जीरोस कटेंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ एक बार कट रही है, यहाँ एक बार कट रही है एक्स एक्सिस, तो z इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2। अब यहाँ देखकर बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 1 2 3। ठीक है, तो z इज इक्वल्स टू 3। फिर उसके बाद यहाँ देखो, ये स्ट्रेट लाइन है यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ एक बार कट रही है एक्स एक्सिस, तो z इज इक्वल्स टू 1। अब इसकी बात करते हैं, तो ये देखो ये क्या हो रहा है कि इसको छू कर जा रहा है। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, छू कर जा रहा है, यानी कि कट नहीं रहा है, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट रहा होगा, वो हमें पता नहीं है अभी इसके केस में, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होंगी और कुछ ना कुछ तो जीरोस होंगे। तो अभी के लिए मैं जीरो कितना मान रहा हूं, 1, क्योंकि वैल्यू एक ही होगी, एक ही जगह पर टच करेगा। लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर पढ़ेंगे इस चीज को, तो वहां पर क्या हो जाएंगे, दो जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, जिसको मैंने केसेस के फॉर्म में आपको बताया था, जब वो टच करके जा रही थी, है ना, तो मैंने ये कहा था कि मैं जब डिस्क्रिमिनेंट पढ़ाऊंगा आपको तब इसकी बात करूंगा। क्लियर, तो अभी के लिए आप क्या मानिए कि एक ही जीरोस है, बट एक्चुअल में यहाँ पर दो जीरोस होते हैं। क्लियर, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो कितनी बार कट रही है, 1 2 3 4, 4 बार कट रही है एक्स एक्सिस, तो जीरो कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। अब हमने एग्जाम इसमें ज्यादा कुछ एग्जांपल्स थे नहीं, सिर्फ इतने ही एग्जांपल्स है। अब हम डायरेक्ट मूव करते हैं 2.1 एक्सरसाइज पर। तो देखिए, अब हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन, जिसमें एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो लिखा कुछ ऐसा है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px आर गिवन इन द फिगर 2.10 below for some polynomials px find the number of zeros in each case। अब यहाँ पर भी जो हमने पिछला एग्जांपल किया था, सेम एज इट इज वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि आपको ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या है, कितने है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले देखना पहला एग्जांपल। तो यहाँ देखो, एक्स एक्सिस नहीं कट रही है, y के ऊपर से कट के निकल जा रही है। जब x एक्सिस नहीं कट रही है और x के फॉर्म में पॉलिनोमियल दिया है, इसका मतलब क्या है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0। क्लियर, अब दूसरी बात देखते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, x एक्सिस कितनी बार कट रही है, यहाँ पर एक बार काट कर जा रही है, ये वाला कर्व एक बार कट कर x एक्सिस को काट के जा रहा है, तो z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें 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 हाँ, मैं बनाना ही भूल गया, ऐसा कुछ होगा। तो यहां देखो, एक्स एक्सिस कितनी बार कट रही है, 1 2 3, 3 बार कट रही है, तो z इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, फिर यहां पर एक्स एक्सिस कितनी बार कट रही है, 1 2, तो जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 2। फिफ्थ क्वेश्चन में 1 2 3 4, तो जीरोस इज इक्वल्स टू कितना, 4। सिक्स्थ क्वेश्चन में यहां देखो, अब अगेन वही क्वेश्चन आ गया है, क्या कि टच करके जा रही है एक्स एक्सिस को, तो हम क्या मानते हैं कि सिर्फ अभी के केस में एक बार कट होकर जा रही है, यानी कि ये एक बार, ये एक बार, तो जीरोस कितने हो गए हमारे पास, z इज इक्वल्स टू 2। तो बात ध्यान से सुनना, सीबीएसई में और एमपी बोर्ड में ये जो क्वेश्चन से डेफिनेटली आते हैं, और आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि कितना सिंपल क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज में आते हैं, 1 या 2 मार्क्स के। तो यहाँ से आपका जो एक नंबर है बिल्कुल फिक्स है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस ग्राफ को एनालिसिस करके उसमें ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया इस टॉपिक में, ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो अब हमारे पास है एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अभी तक हमने क्या है, जीरोस निकालना फाइंड आउट किया था। अब हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अब इस पॉलिनोमियल को अगर हमें सॉल्व करना है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज किस तरीके से होता है, ये मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू
पिछले वीडियोस में बता दिया था। तो यहां से देखो, सबसे पहले इस पूरे पॉलिनोमियल को ध्यान से गौर से देखना, सारे ही 2 के फैक्टर से, तो क्या 2 बाहर निकल सकता है? बिल्कुल। तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसी क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट बार फिर से दोहराता हूं कि एक्स स्क्वायर के बाजू में कौन बेटा है? 1। तो 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करेंगे तो क्या आता है? 3। अब 3 जब आ गया है हमारे पास, तो इन दो नंबर से हमें क्या करना है? 4 बनाना है। क्लियर बात? तो क्या अगर मैं 1 प्लस 3 करूं तो 4 आ जाएगा? डेफिनेटली आ जाएगा। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3, ऐसा कुछ लिख सकता हूं। अब क्या करना है? सो पी एक्स इज इक्वल्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। डन। तो मैंने क्या कर दिया? x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखना। सो पी एक्स इज इक्वल्स टू 2, यहां से x कॉमन निकल सकता है, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 3, ऐसा कुछ बचेगा। फिर माइनस x माइनस 3, सॉरी ये 1, ठीक है। यहां से 1 बाहर निकलेगा तो माइनस 1 x माइनस 3 ऐसा बचा। फिर 2 इज इक्वल्स, नहीं, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2 एक्स माइनस 1 और x माइनस 3। तो हमारे पास क्या हुआ है कि दो जीरोस आ चुके हैं, x माइनस 1 फैक्टर्स आ चुके हैं, x माइनस 1 और x माइनस 3। अब हमें क्या करना है? इसके जीरोस को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा एंड x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। तो यहां से x इज इक्वल्स टू 1 हो गया और x इज इक्वल्स टू 3 हो गया। तो यहां तक तो हमने समझ लिया कि हमें जीरो फाइंड आउट करने हैं, तो हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिए। अब क्या बोला है कि कोएफिशिएंट और इसके बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट आता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, तो इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। अब इस चीज को मैं लिख कैसे सकता हूं? ठीक है, इस चीज को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि सम ऑफ जीरोस जो है मेरा 4 आएगा? उसके लिए एक कंडीशन है आपके पास, तो उसको ध्यान से देखना। तो देखो, इस चीज को मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं तो ध्यान से समझना। अब देखो, यहां पर आपके पास क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब इसमें मुझे क्या करना है कि कुछ रिलेशनशिप बिठाना है। कैसा रिलेशनशिप? वो ध्यान से सुनो। इसके लिए मुझे नेक्स्ट उस पर स्लाइड पे जाना पड़ेगा। तो हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिए थे, x इज इक्वल्स टू 1 x इज इक्वल्स टू 3। अब यहां से हमें क्या करना है? एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझना है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां लिखा है सम ऑफ जीरोस, ठीक है। लोग रटते हैं कि माइनस बी अपॉन ए होता है, हम क्या करेंगे? इसे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एनालिसिस कर जब आप कोई भी काम करोगे तो काफी अच्छा होता है और वो आप लंबे टाइम तक ध्यान रख पाते हो। तो यहाँ पर देखो, सम ऑफ जीरोस बोला है, 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4। इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा यहाँ पे क्या करना है? हमें दिमाग लगाना है, तोड़ना है, मरोड़ना है चीजों को। कैसे तोड़ोगे मरोड़ोगे? अब देखो ध्यान से। तो ये जो 4 है, इसको क्या मैं 8/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं तो मुझे यहां पर भी माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसे पॉजिटिव शो करना है। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया? 4 को 8/2 के फॉर्म में लिखा, फिर उसे यहाँ पर क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया। फिर यहाँ पर क्या कर दिया? यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगा दिया, ताकि ये क्या हो जाए? पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाए। तो अब कॉन्सेप्ट सुनना। माइनस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? -8 है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्लियर, अपॉन यहां पे 2 है तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया?
एक्स स्क्वायर के बाजू में कौन बैठा है 2, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकता हूं मैं। और आप अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा होगा तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ बताया था। ठीक है, अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इसको और इसको, तो हमें क्या क्या मिलेगा देखना ध्यान से। सो ए इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, ठीक है, बी इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 6, ऐसा कुछ मिल जाएगा हमको, आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, अभी हमने कंपेयर करके देखा। अब देखो इसको, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो हमारे पास है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, ए। बात क्लियर हो गई। तो हमारे पास यहां से क्या हुआ, एक कंक्लूजन आया। कैसा कंक्लूजन, कि सम ऑफ जीरोस अगर हमें फाइंड आउट करने हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में विदाउट उसे मिडिल टर्म स्प्लिट किया है या फिर फैक्टराइजेशन किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें दो तरीके की चीजें हैं, एक तो है सम ऑफ जीरोस हमारा, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखना आगे। तो हमने सम ऑफ जीरोस देख लिया, अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। तो 1 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा, 3। हमने ये मिडिल टर्म स्प्लिट लगाने के बाद ऐसे लेकर आए हैं। अब इसी चीज को क्या करता हूं मैं, थोड़ा तोड़ मड़ोड़ता हूं इसमें। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या दिया है, 3। 3 को क्या मैं 6/2 ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करूं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमें यहां से a की वैल्यू 2 मिलेगी, b की वैल्यू -8 मिलेगी एंड c की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। तो ध्यान से देखना, यहां जो 6 है, 6 ये कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन 2 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको कभी भी अगर सम निकालना है जीरोस का और प्रोडक्ट निकालना है जीरोस का, तो डायरेक्टली ये चीज आप कर सकते हो। अब देखो 6 के जगह पर हम c लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, और 2 की जगह पर हम a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से एक कंक्लूजन और क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या हो जाएगा, c/a, c/a। बात क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो आप कहोगे सर एक क्वेश्चन में मजा नहीं आया, दूसरा और चाहिए। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं और इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर एक और क्वेश्चन करते हैं। सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या दिया है, फाइंड जीरो, फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल के लिए। तो हमने क्या किया था पिछले पॉलिनोमियल में, मिडिल टर्म स्प्लिट करके देन फिर किया था, वैसा कुछ है ना। तो अब हम यहाँ करेंगे क्या, कि डायरेक्टली कर देंगे, जो हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है -b/a और c/a, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखो ध्यान से, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। ठीक है, और अगर हम इससे कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। इतनी बात समझ में आई ध्यान से। अब देखो हमें कुछ नहीं करना है, जब भी हमें सम ऑफ जीरोस निकालना होगा तो हम ऐसा कुछ लिखेंगे -b/a, जो कि b किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है, और a किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का। तो यहां देखो b की जगह पर कितना है 5, आगे माइनस, a की जगह पर कितना है 3।
लो भैया ये सम ऑफ जीरोस आ गया आपका -5/3। अब उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए मैंने क्या बताया था, C/A, ऐसा कुछ, ठीक है। तो C की जगह पर कितना, -2 है, A की जगह पर कितना, 3। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, -2/3, एंड सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना आ गया, -5/3। तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर इन चीजों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10। तो सबसे पहले पार्ट में क्या बोला है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है x² + 7x + 10, ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिया है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। और जो हमने रिलेशनशिप बिटवीन क्या पढ़ा था, जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, उसको वेरीफाई करके बताना है। तो देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और काफी बार एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान से सुनना, समझना, देखना, ठीक है। अब देखो, तो px इज इक्वल्स टू, अब मैं थोड़ा स्पीड अप करूंगा, ठीक है, चीजों को बार बार एक ही कॉन्सेप्ट को नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि आपको अभी तक ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो थोड़ा जो है स्पीड अप करके चलो चीजों को, ताकि हम जल्दी जल्दी खत्म कर पाए एंड रिवीजन शुरू कर पाए। तो देखो, यहां पर है आपके पास x² + x + 10। तो अब क्या करना है, 10 को हमें इस तरीके से तोड़ना है ताकि हमारा 7 बन जाए। यानी कि 10 से हमें ऐसे नंबर चाहिए कि उसको प्लस या माइनस करने पर हमारे पास क्या मिले, 7 मिले। तो 10 को अगर मैं क्या करता हूँ, उसका एलसीएम लेता हूँ, तो मेरे पास 2 और 5 मिलेगा, ठीक है, 2 और 5। अब अगर मैं 2 और 5 को प्लस करता हूँ तो मेरे पास 7 मिलेगा, ठीक है, एंड 2 × 5 करूंगा तो मेरे पास 10 मिलेगा। तो इसका मतलब जो मैंने नंबर लिया है 5 और 2, ये सही लिया है। अब देखो, सो px इज इक्वल टू x² + 5x + 2x, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया x का, +10। यहां तक बात क्लियर। इसमें से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। सो px इज इक्वल टू x + 5 + 2 x + 5, ये हमारे पास चीजें आ चुकी है, ठीक है। सो px इज इक्वल टू x + 2 और x + 5, ये दोनों चीजें आपके पास आ गई है, यानी कि इसका हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसके जीरोस जो होंगे, x + 2 करेंगे तो इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2, x + 5 करेंगे इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5। तो देखना, एक जीरो क्या आया है, -2, एक जीरो क्या आया है, -5। तो फिर से सम ऑफ जीरोस, अब इन्होंने क्या कहा था भाई, उसको वेरीफाई भी करके दिखाओ, तो हम करके दिखाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस की कंडीशन क्या होती है, -b/a। आपके पास ये दिया हुआ है, क्लियर। तो देखो, -7, डायरेक्ट अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो -7, a की जगह पर क्या, 1, -7 आ गया। अब इन दोनों को क्या करके देखो, ऐड करके देखो, -2 + -5, तो -2 -5 हो जाएगा, यानी कि -7। बात समझ में आई, क्लियर। अब निकालते हैं हम क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या थी कंडीशन, C/A। हमारे पास क्या C क्या दिया है, 10, और A का कोएफिशिएंट A जो है वो 1 दिया हुआ है, तो यहां से 10 हो गया। अब -2 × -5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसी अप्रोच के साथ एग्जाम में करना, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए एक और क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और अगेन वही बात, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब इस बात को ध्यान से सुनना, देखना, ऐसा कुछ दिया है px
इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर है फिर डायरेक्ट 3 है, बीच वाली जो एक्स है वो नहीं है। अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना, सोचना, ठीक है। आपने रैशनल नंबर्स पढ़ा होगा, रैशनल नंबर्स नहीं, अपना रैशनलाइजेशन क्लास 9th में, ठीक है। उस टाइम पर हम क्या करते थे, अगर मान लो हमें कोई नंबर क्या दिया है, ऐसा दिया हुआ है, लेट सपोज ए। अब इसको क्या करना है, हमें आधा करना है, इस नंबर का हमें आधा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, रूट ए इंटू रूट ए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब इस रूट का मतलब क्या होता है, ए की पावर 1/2, ए की पावर 1/2, ऐसा, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर हम एक्सपोनेंट का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या क्या मिल सकता है, ए और ए है, यानी कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बात क्लियर है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो देखो ए, आधा और आधा कितना होता है, 1, तो ये सही है, क्लियर। अब यहां पे भी देखो, यहां कितना दिया है, 3, तो 3 को क्या मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम। फिर अब इसको फिर से अगेन ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। हमने अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में आइडेंटिटीज की बात की थी, किसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, डेफिनेटली लग सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस √3, एक्स माइनस √3। अरे बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है। तो यहां से हमारा सिंपली जो है जीरोस निकल सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू कितना, -√3, और एक्स इज इक्वल्स टू कितना, √3। ये हमारे दो जीरोस क्या हो गए, फाइंड आउट हो गए। अब हमें क्या करना है, इसके बीच का जो रिश्ता होता है, किसके, कोएफिशिएंट के और जीरोस के बीच का रिश्ता क्या है, वो बता देते हैं, ज्यादा टफ है नहीं। तो देखना, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। अब यहां देखो, अगर हम ऐसा कर लेते हैं कुछ, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ मैंने लिखा, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमारे पास क्या है कि पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -3, डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म दी है, ये बी एक्स नहीं दिया, तो मैं ऐसा कुछ लिख दूं, कोई दिक्कत है, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x -3, तो 0 का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो 0 हो जाएगा डेफिनेटली, एंड ये हमारे पास आ जाएगा, ऐसा कुछ। ये मैंने इसीलिए किया है क्योंकि हम इसको कंपेयर कर पाए, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0, एंड c इज इक्वल्स टू कितना, -3। इतनी बात समझ में आई। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट था मेन, क्या सम ऑफ जीरोस कितना होता है, -b/a, ऐसा कुछ होता है। तो यहां देखो, b की जगह पर कितना है, 0, तो हम जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये हमारे दो रूट्स आए हैं, इनको ऐड करके देखो, तो -3 प्लस अंडर रूट, -√3 प्लस का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा, 0, कुछ इस तरीके से। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसका सम कर रहे हैं, और हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया -b/a, उससे भी क्या आया, जीरोस आया। बात समझ में आई। अब बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में, ठीक है। तो उसकी कंडीशन क्या थी, c/a, लो c/a, c हमारे पास कितना है, -3, a हमारे पास कितना है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, -3। अब अगेन इस चीज को समझते हैं, इन दोनों का क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट करते हैं, √3 -√3। अब देखो, √3 इंटू √3 करोगे तो 3 आएगा, और आगे माइनस लगा हुआ है, इसीलिए हमने क्या लिख सकते हैं इसे, -3। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है, आपके जो नंबर्स है वो डेफिनेटली आ गए। एंड मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि आपको ये जो टॉपिक है और ये जो सीरीज है काफी ज्यादा पसंद आ रही होगी।
है ना। तो आज के लिए मैं यहाँ पर रोकता हूँ, अगली क्लास में हम करेंगे एक दो कॉन्सेप्ट्स और एंड उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये सीरीज़ कैसी लग रही है। अगर कुछ डाउट है तो डेफ़िनेटली मुझसे पूछिएगा, ठीक है? एंड मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, क्लियर? और बाकी कुछ है नहीं बोलने को अभी, है ना? काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, एनर्जी वेस्ट हो गई है, सॉरी इन्वेस्ट हुई है। एंड ये आपको क्लियर हो चुका होगा। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।